कक्षा 10वीं गणित और इकाई है एक चर का द्विघात समीकरण। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लीजिए। प्रश्नावली 5 में हमको पढ़ना है कि अगर कोई वर्ग समीकरण दिया है तो उसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। इससे पहले हम पढ़े हैं कि कोई भी वर्ग समीकरण रहता है तो उसके हमेशा दो मूल होते हैं जिनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो इस प्रश्नावली में हमको पढ़ना है अगर कोई वर्ग समीकरण दिया है तो उसके मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे और मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। साथ ही साथ हमको ये पढ़ना है कि अगर मूल दिया है तो उससे हम वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। तो ये दो टाइप के प्रश्न इस प्रश्नावली में हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं कि प्रश्न पहला में क्या दिया है। प्रश्न पहला में दिया है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। मतलब हमको करना क्या है, तो हमको वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाना है और प्रश्न में दिया है मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल। तो ये जो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है इसकी सहायता से हमको वर्ग समीकरण बनाना है। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। हम मानक वर्ग समीकरण पढ़े हैं ना, मानक वर्ग समीकरण हम पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर इसको हम a से भाग दे दें, इसको a से भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल 0। ये a और a कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर और इस प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस हम निकाल दें तो हो जाएगा माइनस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल 0। ये जो माइनस बी अपान ए आया है इसी को हम कहते हैं मूलों का योगफल। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये मूलों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये सी अपान ए जो है मूलों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहां से आपको दो चीज मिल गया। एक तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए सूत्र मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। दूसरी बात क्या मिल गई हमको, हमको मिल गया मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों के योगफल का सूत्र आ गया माइनस बी अपान ए, या इसको हम संकेत से प्रदर्शित करें तो अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योगफल और इसका सूत्र हो गया माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल इसका सूत्र हो गया सी अपान ए और इसको भी संकेत से प्रदर्शित करें तो अल्फा इंटू बीटा और इसका मान हो गया सी अपान ए। तो ये भी आगे हमको पढ़ना है प्रश्न में, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों के योगफल का सूत्र क्या हो गया माइनस बी अपान ए और मूलों के गुणनफल का सूत्र हो गया सी अपान ए। तो सूत्र को याद तो करना है पर सिर्फ रटने वाला काम नहीं करना है। सूत्र कहाँ से आ रहा है इसको भी आपको समझना है। अगर ये समझ में आता है तो फिर आप उस सूत्र को कभी भूलोगे नहीं और केवल रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ये वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमारे पास सूत्र आ गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। अब प्रश्न में मूलों का योगफल भी दिया और गुणनफल भी दिया है, रख दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल दिया है -4 और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल दिया है -12 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस,
4x, ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12 इक्वल 0। ये हो गया वर्ग समीकरण। बहुत इजी है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला का ही चौथा देख लेते हैं। चौथा में दिया है कि मूलों का योगफल 4/9 है और मूलों का गुणनफल 1 है। मतलब फिर से हमको मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। हमको क्या करना है, तो योगफल और गुणनफल की सहायता से हमको वर्ग समीकरण बनाना है। और वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल दिया है 4/9, तो यहाँ पर हम रख दिए 4/9। फिर x है तो x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल है 1। वैसे तो ये भी वर्ग समीकरण है, लेकिन इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 9 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4x। 9 इंटू 1 करोगे तो ये हो गया 9। वैसे होल अपान भी 9 आएगा, लेकिन ये 9 का हम गुणा करेंगे 0 के साथ में तो उसका मान हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 9x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल 0। ये 9 का हम यहाँ पर गुणा किए, यहाँ पर गुणा किए हैं। क्यों किए हैं गुणा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 9 और 1 का लघुत्तम 9 होगा। इस टाइप का प्रश्न आप पढ़ते आए हो। तो मूलों का योगफल 4/9 दिया था और मूलों गुणनफल दिया था 1, तो उससे वर्ग समीकरण बन गया 9x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल 0। प्रश्नावली 5 का दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में दिया है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न में भी वर्ग समीकरण बनाना था, लेकिन वहां पर क्या दिया था, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। लेकिन प्रश्न दूसरा में भी हमको फिर से वर्ग समीकरण ही बनाना है, लेकिन अब हमको योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, उसके जगह में मूल दिया है। तो सूत्र वही होगा वर्ग समीकरण बनाने का। जो सूत्र हम प्रश्न पहला में पढ़े हैं वही सूत्र प्रश्न दूसरा में भी लागू होगा। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अल्फा बीटा क्या है, ये वर्ग समीकरण के मूल है, और हमको अल्फा बीटा का मान दिया है। पहला में मूल दिया है 7 और 4, मतलब ये अल्फा और बीटा है, तो यहां रख दीजिए x² माइनस मूलों का योगफल, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणा करना है, 7 इंटू 4 इक्वल 0। तो ये हो गया x² माइनस 7 प्लस 4 करोगे तो 11x, और 7 गुणित 4 करोगे तो हो जाएगा 7 चौक 28। तो ये बन गया वर्ग समीकरण। पांचवा प्रश्न में दिया है एक तो मूल है 4/5 और दूसरा मूल है -3/5। हमको वर्ग समीकरण बनाना है। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ना है, 4/5 प्लस -3/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4/5 इंटू -3/5 इक्वल 0। इसको सॉल्व करें तो x² माइनस 4/5, ये प्लस और माइनस है तो इसका गुणा हो जाएगा -3/5x। इसका गुणा कर लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहली बात तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और 5 और 5 गुणा करोगे तो 5 5 25 इक्वल 0। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस, दोनों का हर एक समान है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो लघुत्तम हो जाएगा 5। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
4 माइनस 3 अपान 5 एक्स माइनस 12 अपान 25 इक्वल 0। इसको आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 मतलब 1, तो 1 अपान 5 एक्स माइनस 12 अपान 25 इक्वल 0। अगर लघुत्तम की बात करें तो ये 5 है और ये 25 है, तो लघुत्तम हो जाएगा 25। यहाँ नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 पचे 25 यानी कि 5 एक्स, और 25 को 25 से भाग दोगे 1 आएगा, यानी कि माइनस 12 इक्वल 0। ये 25 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वर्ग समीकरण आ गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अच्छा, दूसरा का ही 10वां देखते हैं। तो 10वां में मूल दिया है 6 प्लस रूट 5, ये एक मूल हो गया, और दूसरा मूल हो गया 6 माइनस रूट 5। हमको वर्ग समीकरण बनाना है, तो ये सूत्र है, यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी कि 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5। एक्स है तो एक्स रख लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल करना है। 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 प्लस रूट 5 इक्वल 0। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 और 6 हो जाएगा 12, ये प्लस रूट 5 है और ये माइनस रूट 5, यानी कि इस कोष्टक के अंदर में क्या है 6 और 6 12, तो 12 एक्स प्लस, ये आप पढ़े हो एक बार प्लस और एक बार माइनस रहता है, तो वहां हम लागू करते हैं सर्वसम्मी का तीसरा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सर्वसम्मी का हम यहाँ लागू करेंगे। तो पहला राशि 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस दूसरा राशि रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर कहोगे तो ये हो जाएगा 36, और रूट 5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, पहले भी पढ़े हैं, तो यहाँ आ गया 5 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, 36 में से 5 घटाओगे तो बच जाएगा 31, तो ये वर्ग समीकरण हो गया। प्रश्न तीसरा में हमको क्या ज्ञात करना है, तो जो वर्ग समीकरण दिया है उसके मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल। तो इससे पहले हम पढ़े हैं मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है। मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, और मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए। अगर ये दोनों सूत्र आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से हल कर सकते हैं। मूलों के योगफल का सूत्र माइनस बी अपान ए और मूलों के गुणनफल का सूत्र सी अपान ए। तो ये जो वर्ग समीकरण दिया है, सबसे पहले हमको मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करना है, क्योंकि तुलना करेंगे तब हमारे पास मान आएगा ए बी और सी का। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं तो ए इक्वल 3 है, बी इक्वल 7 है और सी इक्वल 1 है। हमको निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मान है 7 और ए का मान है 3, तो मूलों के योगफल का मान आ गया माइनस 7 अपान 3, ये आंसर है। मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए, और सी का मान है 1 और ए का मान है 3, यानी कि मूलों के गुणनफल का मान आ गया 1/3।
यही आंसर है, क्योंकि इसको हम और सरल नहीं कर सकते।